हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मैं अपना हेयर के रूटीन थोड़ा सा चेंज करती हूँ वेडनेसडे को और संडे को। आज हम करने वाले एक हेयर मास्क रूटीन ट्राई क्या मैं पहले भी कर चुकी हूँ। सो वो किससे होगा वो मैं बता देती हूँ। फ्लैक्स सीड। आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली सिल्की स्मूथ हो जाते हैं इस एक फ्लैक्स सीड से, ठीक है। मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार ये मास्क यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें, तो आप इसको 15 दिन में एक बार यूज़ करो। फ्लैक्स लेनी है 4 चम्मच, पानी में डालना है, उबालना है उसे 15 मिनट, और जब वो उबल जाएगा तो उसको आपको छन्नी में छान लेना है। जो भी पानी उसका बनेगा उसमें डालना है एलोवेरा जेल। अगर नहीं डालना है तो भी सिर्फ फ्लेक्सीड लगा लो तो भी चल जाए। मैं एलोवेरा जेल इसलिए डालती हूँ कि एलोवेरा जेल से भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और ग्रोथ भी मिलती है। तो अभी हम इसको बनाते हैं पूरा मिक्सचर, आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं और कितनी देर तक रखते हैं। उसके बाद अपन स्किन केयर करेंगे। ऑब्वियसली स्किन केयर मेरा ये संडे और वेडनेसडे का मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, बट उसको थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई करेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वही स्किन केयर करेंगे हम जो मेरा फेवरेट है। सो स्टे ट्यून, अभी इसको बनाते हैं पहले। वो बन रहा है, हम एलोवेरा लेके आते हैं छत से, वो उबलेगा, थोड़ा सा उसका जेल बनेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एलोवेरा लाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यार आप स्किप भी कर सकते हो एलोवेरा। मैं तो मेरे को एलोवेरा पसंद है बालों पे लगाना और अच्छा लगता है। इससे बाल बहुत जल्दी, मेरे को ऐसा लगता है, ग्रोथ भी मिलती है और अच्छे भी लगते हैं। तो मैं तो लगाती रहती हूँ। नया एलोवेरा फेंक दिया। लोग बोल देते हैं बहुत इजीली स्किन केयर हेयर केयर करना, अरे नॉर्मल चीज़ है भाई, बहुत हार्ड है, मैं बता रही हूँ। बहुत पेशेंस चाहिए आपको स्किन केयर और हेयर केयर में, क्योंकि हेयर रेमेडीज से स्किन केयर हेयर केयर बहुत लेट ग्रो होता है और लेट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो खोलना तो बोलना इज़ रियली ईजी, और करना और उसके बाद रिजल्ट्स का वेट करना वेरी मच हार्ड। अब हम सेम वे से एलोवेरा का जेल निकाल लेंगे। दैट इज ग्राइंड नहीं करना है गाइस इसको, जैसे से बीच में से कट करके इसका जेल आपको एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने अभी क्या किया है कि ये गरम मास्क नहीं लगेगा। ये मास्क बिल्कुल गरम होके नहीं लगेगा, इसको आपको ठंडा करना पड़ेगा। मैंने इसको पानी में डाला है, मतलब कटोरी में डाल के मैंने एक प्लेट में पानी डाला ठंडा, बिल्कुल चिल्ड, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो गया है। और जब ये ठंडा हो गया ना तो मैं दिखाती हूँ इसका जो टेक्सचर है ना, गरम में बहुत अजीब था, और अभी ये ऐसा हो गया जैसे ये मास्क बन चुका है। आपको भी मेरी तरह ये जेल टाइप से प्रॉब्लम है बहुत, तो टॉवल लेके बैठेगा, इस टॉवल लेके, क्योंकि बालों के ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, हमें यहाँ से लेके प्रॉपर नीचे तक बालों पे लगाना है, ताकि पूरी रूट से लेके हमारे बालों की टो तक अच्छे से चली जाए सारी चीज़ें। अरे रिंग्स मेरी बहुत फंसती हैं, इनको उतार देते हैं।
बहुत टाइम लगता है। देखो पंखा बंद करके लगा रही हूँ कि बाल उड़ेंगे। और हम करते हैं स्किन केयर, इसको छोड़ेंगे 30 मिनट्स के लिए। ओके सो अब बारी आती है स्किन केयर की। लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप जो नोज स्ट्रिप्स यूज़ करते हो वो कौन से ब्रांड की करते हो। दैट इज़ नूआ। आपको ये जेप्टो ब्लिंकिट सब पे मिल जाएंगी। जेप्टो से लेना थोड़ी सस्ती हैं, 86 की आई थी। और इसमें 4 नोज स्ट्रिप्स आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसको रेगुलरली लगाओ, इसको लगाओ जैसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, बहुत फ़र्क पड़ता है नोज़ पे। अगर आपके बहुत ज़्यादा है तब तो लगाने की नीड है, क्योंकि उससे पहले सबसे पहले मैं यही यूज़ करती हूँ क्लेको का। इससे क्या होता है कि हमारा जो वाइट हेड्स हैं वो ऑलरेडी इसको लगाने के बाद रिमूव हो जाते हैं। फिर आती है बारी मेरी स्क्रब की। स्क्रब से ऑल जितना बच जाता है पार्ट ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का वो रिमूव हो जाता है, डेड स्किन स्केल्स रिमूव हो जाते हैं। देन बारी आती है जो बच गया वो नोज स्ट्रिप से निकलता है। स्टार्ट करते हैं हमारा स्किन केयर। क्लींजर मैंने सुबह यूज़ कर लिया था। और अगर आप क्लींजर यूज़ करना चाहते हो, वैसे तो मैं मिल्क में करती हूँ, दूध में अपना ग्लिसरीन या फिर हल्दी डाल के उससे क्लीन करती हूँ। बट सुबह मैंने क्लींजर यूज़ कर लिया, तो बार बार क्लीन करने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी, देन हम नोज स्ट्रिप लगाएंगे। देन पैक की डिटेल देती हूँ, पहले हम ये कर लेते हैं। ये जो स्क्रब है ना, नॉर्मल स्क्रब से बिल्कुल अलग है। मतलब आपका फेस ना जो डल होगा, जो टैनिंग होगी ना, उसको भी रिमूव करता है ये। तो ऐसा नहीं है कि हम स्क्रब चेंज कर देंगे तो स्किन में कुछ होगा। समटाइम्स आपकी स्किन ऐसी होती है जो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है। तो ट्राई करो न्यू स्क्रब्स। कई बार हमें कुछ स्क्रब्स फ़ायदा नहीं देते और कुछ इतना फ़ायदा दे देते हैं कि उनको यूज़ करके पता चलता है कि यार ये ज़्यादा बेटर है। तो हमें कुछ नया ट्राई हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही पे प्रोडक्ट पे स्टिक हो जाए। बिना नोज स्ट्रिप के अपना नोज़ बिल्कुल क्लीन किया है। सी बहुत इजीली क्लीन हुआ है, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो 2 प्रोसेस किए थे, वो बम्प्स को हटाने के लिए, और जो मेरे ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पहले उससे रिमूव हो गए, फिर मेरे स्क्रब से रिमूव हो गए। देन वो फाइनली मैंने वो जस्ट अपनी पिन से हटाया और वो इतने क्लीन हो गया ना। तो हम सिर्फ पैक लगाएंगे, हम नोज स्ट्रिप्स को स्किप करेंगे इस बार। ये है मेरा आज का पैक। इस पैक पे मैंने राइस फ्लावर मिलाया है, बेसन, हल्दी पिंच थोड़ी सी, उसके बाद दही और साथ में ग्लिसरीन से एक अलग ही ग्लो आता है भाई। डेली मत लगाओ बट हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाओ, जिससे क्लीन हो जाता है फेस। तो ये मैं राइस फ्लावर भी मैं डेली नहीं डालती हूँ, चावल का आटा, बट जब समटाइम्स मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा ग्लो, स्किन पूरी क्लियर, तो उस टाइम डालती हूँ मैं, तो बेटर ऑप्शन है। सो दीज आर माई हेयर्स आफ्टर वॉश। और लिटरली देखो, मतलब एक शाइन दिख रही है बालों में। मैंने कुछ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ बाल धोए हैं और जस्ट ऐसे बाल खोल दिए हैं। सी, और इतने सिल्की लग रहे हैं ना, माँ कसम यार, मज़ा आ गया। एंड सी माई तुलसी माला इज़ बैक गाइज। ये देखो, क्योंकि अभी येलोइश में है ना, तो मैंने इसको पहले तेल में भिगोया 10 दिन, और उसके बाद मैंने इसको सुखाया प्रॉपर और अब पहना है। तो अब इसका टूटने का कोई पॉइंट ही नहीं आता, क्रिएट नहीं होता। चलते हैं, थोड़ी सी वीडियोस बनाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो हमारी वीडियोस हो गई कंप्लीट एंड नाउ मौसम अच्छा हो गया है शाम को, और अभी हम राखियाँ लेके आए हैं। दिन में गए थे हम, राखियाँ लेके आए हैं, लड्डू की राखी लेके आए हैं। एंड लड्डू की बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, अभी नहीं बताएंगे, हम बहुत टाइम बाद बताएंगे। सो जब बताएंगे तब की तब बताएंगे। तो अभी हम क्या करने आए छत पे मम्मी? बादल देखने, कड़ी पत्ते को खाद देने आए हैं। आफ्टर छत वाला टाइम मैं गई थी मेहंदी लगवाने, सी माय मेहंदी। और आफ्टर सो लॉन्ग मैंने मेहंदी लगाई है। पहले मैंने सोचा था मैं जन्माष्टमी पे लगाऊंगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं जन्माष्टमी पे नहीं लगा पा रही हूँ, मैं इसी पे लगवाऊंगी। और ऑब्वियसली मेरी मेहंदी चल जाती है 1 हफ़्ता, तो 1 हफ़्ता तो चल जाएगी आई थिंक। तो मैं मेहंदी लगवा ली हमने, आधी ऑलमोस्ट सूख चुकी है, और मैं व्लॉग नहीं बना पाई इस पॉइंट पे
क्योंकि मेरा एकदम प्लान बना कि चलो मेहंदी लगवा लेते हैं। सो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है मेहंदी। सो इट्स डन। कल है राखी और कल बनाएंगे व्लॉग, क्योंकि कल हम बड़े टाइम बाद मामा के घर जा रहे हैं और मामा यहाँ रहते नहीं हैं। जब मामा आते हैं वो भी बहुत रेयर आते हैं, साल 6 महीने में एक बार आते हैं। और 2 साल से हम लोग अपने ही घर राखी बना रहे थे क्योंकि मामा गाँव होते थे। सो कल हम फाइनली मामा के घर जाएंगे, तो कल मस्ती करेंगे बहुत सारी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।